अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जुलाई 2024 पीर शरीफ का दिन है, मंडे का दिन है। आज भी मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में। लास्ट वीक जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी ना, 24 जून 2024 लास्ट मंडे, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है मगर गिरेगी। कॉस्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में उठ रही है, जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, हाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में, बट बिगर टाइम फ्रेम्स में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद गिरना है। तो 62,955.3 का ये छोटा सा हाई लगाकर, लोअर हाई बनाकर बिटकॉइन की प्राइस गिरी किधर तक, जो मैंने आप लोगों को बताया था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट दिए थे। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जाकर देखो तो बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे वो टारगेट्स हिट हुए हैं। 59,000, 58,756 वाले। एक विक गई है 58,218 तक, ठीक है ना। जो हमारी क्लोजिंग है ना, वो 59,000 एंड अबव ही हुई है, जो लास्ट वीक की वीडियो में बताया आप लोगों को। अब ये लेवल ब्रेक 1 आवर टाइम फ्रेम में भी नहीं हुआ, बिगर टाइम फ्रेम तो छोड़ो। खैर, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट वीक आफ्टर रिकवरी ये टारगेट्स नीचे के हिट होने के बाद बिटकॉइन की प्राइस उठेगी, तो वही हुआ। बिटकॉइन की प्राइस उठकर गई 62,465 तक। यहाँ से भी एक बेहतरीन शॉट लगा हमारा। उसके बाद यहाँ से जो 60,605 से उठी है ना, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को मैंने ये बात बता दी थी। 61,700 टारगेट दिया, वो भी हिट हुआ। बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर गई, एक विग लगी ऊपर तक की, 62,379.7 तक गई विग। लोगों को डराया, उन लोगों को जिन्होंने शॉर्ट लगाया हुआ था यहाँ से 62,400 देखकर, 65 देखकर, उन लोगों को डराया यहाँ पर। और ख़ैर, मैंने कहा था कि आप लोगों ने होल्ड करना है मिनिमम 60,000 तक, तो वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 60,038 तक। जब यहाँ पर आ गई तो मैंने क्लियरली कहा कि अब इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट को। अब ये एक ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ से प्राइस फिर उठेगी। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस के जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स हैं ना, उनके लिए जो पल पल की खबर देता हूँ ना, ऑलमोस्ट लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया 60,038 का ये लो लगते ही कि टेक्निकली हिट है ये टारगेट, अब इसको भूल जाओ। अब जो 62,400 हमारा टारगेट ही है, बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही है, तो वो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, जो पहले नहीं हिट हुआ, ठीक है ना, 62,379 तक गई प्राइस और फिर गिर गई 60,000 तक। जो मैंने ही कहा था कि होल्ड करो अपने शॉर्ट्स को, नो इश्यूज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो 62,379 तक गई थी, 62,400 जो कि हमारा टारगेट ही था, टेक्निकली जब 60,000 हिट हो गया तो उसका मतलब है अब 62,400 की बारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 62,400 यहाँ तक भी हिट नहीं हुआ था, कल रात तक भी हिट नहीं हुआ था, पर अब हिट हो चुका है, आप लोगों के सामने है। यहाँ तक कि जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को 24 जून की जो वीडियो है ना, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो, इसके अंदर देख लो 1 आवर 21 मिनट 23 सेकंड की ये जो वीडियो है, इसके अंदर जाकर देख लो। जो मैंने आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट दिए थे ना, जैसे कि 63,200, 63,300 एक टारगेट था, 63,800, प्रिसाइसली 63,800 एक टारगेट था। तो वो तक अभी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने लाइव चार्ट खुला हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है बिटकॉइन का, वो तक अभी हिट हो चुका है टारगेट्स, ठीक है ना, आज की तारीख में। आप लोगों को मैंने बारहा बताया, ये जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट हिट करे बगैर 62,955.3 से, आप लोगों को बारहा बताया, जब स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में लॉन्ग दिख रहा हो, लॉन्ग के टारगेट्स दिख रहे हो, और बिगर टाइम फ्रेम्स में शॉर्ट दिख रहा हो, नीचे के टारगेट्स दिख रहे हो, तो पहले बिगर टाइम फ्रेम्स के टारगेट हिट होते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिजॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स, ठीक है ना। बहुत डिटेल में आप लोगों को मैं ये बातें एग्जाम्पल्स के साथ समझा भी चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ, सिखा भी चुका हूँ, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सिखाता। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। आप सब भी लिखे कमेंट में आमीन। एनीवेज,
तो 62,955.3 से जो बिटकॉइन की प्राइस गिर गई थी ऑल द वे टिल 58,218 तक की एक विग लगी है, 59,000 तक असल में गिरी है बिटकॉइन की प्राइस। इससे नीचे कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है कि ये बिगर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से प्राइस गिर गई, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स का टारगेट हिट करे बगैर गिर गई, तो वो इसलिए क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम्स में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव था, बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना था। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने 7 जून से बताया हुआ 12 टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर इन RSI कॉन्फ्लुएंस लेकर दिखाया। ये देखो शवाहिदात के साथ बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद गिरना है और एक्सपेंशन मूव होगा नीचे की तरफ, इम्पल्सिव मूव होगा नीचे की तरफ, और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस जो 72,144 का हाई लगाने के बाद से गिरी है, तो ऑल द वे टिल 58,218 पर आकर ही ये यहाँ पर रुकी है। एनीवेज खैर, तो ये जो हमारे 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम के टारगेट से जो पिछले हफ्ते 24 जून को हिट नहीं हुए थे, वो आज हिट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें आप प्री मार्केट एनालिसिस की पुरानी वीडियो लास्ट ईयर से लेकर अब तक की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखें, आपको समझ में आएगा कि फ़ारूक भाई ने आपको कंप्लीट प्रोसेस देखना सिखाया है, ठीक है ना। जैसे कुछ भाई कह रहे हैं कि जो दूसरे हजरात हमें टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाते हैं, आप नहीं दिखाते, आप नहीं सिखाते, तो ये क्या है, ये जो हमारा 61,800 का टारगेट हिट हुआ है, जो डेली बेसिस में मैं आप लोगों को बता रहा था, ये हमारा 24 जून को ही हिट हुआ है ना। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, डंप आने से एग्जैक्टली पहले टाइमली अपडेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप में 24 जून को ही लिखा है 2:44 PM, ठीक है। ये मैंने 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को खोल के रखा है, आगे RSI से कॉन्फ्लुएंस दिखाया है, ठीक है। उस वक्त की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी देखो जाकर, उसके अंदर भी बताया कि स्टॉकेस्टिक RSI से किस तरह मोमेंटम चेक करते हैं कि एक्सपेंशन मूव, इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आने वाला है या ऊपर की तरफ आने वाला है, कैसे आप भी खुद अपनी सर की आंखों से देख सकते हैं। पूरा सिखाया है विद एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। अभी वो बातें रिपीट नहीं करूँगा मैं, वो पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस जाकर देखो। और ये मैंने आप लोगों को ये 71,293.5 पे जो बिटकॉइन की प्राइस है 72,144 से रिजेक्शन ले रही है, बताया है कि RSI से कॉन्फ्लुएंस लेना सिखाया है ना मैंने आप लोगों को, तो उसके अंदर हेड एंड शोल्डर बन चुका है, प्राइस ने गिरना ही है यहाँ से। और 8 टाइम फ्रेम के हिसाब से तो सिंपली खुलकर कहा कि शॉर्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। 8 टाइम फ्रेम के हिसाब से 71,292.7 पे बिटकॉइन की प्राइस है। 7 जून को मैंने आप लोगों को खुलकर कहा है कि शॉर्ट शुरू हो चुका है, ठीक है ना। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड स्टार्टेड, ठीक है ना, बट घबराना नहीं है उस तरह करके, वो उस वक्त के हिसाब से मैंने वो बातें लिखी हैं। और वो अभी भी वही सेम बात है कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हरगिज़ घबराना नहीं है, ठीक है ना। हरगिज़ हरगिज़ नहीं घबराना है। कोई नई बेयर मार्केट नहीं शुरू हुई है। जिस तरह हम लोगों ने 1 मई को बाय किया था ना बिटकॉइन, 6 मई को भी बाय करने कहा था ना मैंने बिटकॉइन प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, एक शॉर्ट भी डाली थी टिकटॉक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, बाय बिटकॉइन चीख चीख कर कह रहा था ना मैं। इसी तरह आज भी यू हैव टू बाय बिटकॉइन, आज भी वही बात है, ठीक है। ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव से घबराते नहीं है, कोई नई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो रही यहाँ पर। यू हैव टू बाय बिटकॉइन अभी भी। आज तारीख है 1 जुलाई 2024, खुलकर कह रहा हूँ आपसे, आपने बिटकॉइन को बाय ही करना है। यहाँ पर कोई स्काल्प शॉट अपनी तरफ से CME गैप फिल करने के लिए बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरे, ऑल द वे टिल चार्ट्स के ऊपर इसको अच्छे से समझें आप लोग। 60,705 का लो भी तोड़ दे, 60,600 तक भी चले जाए, हाँ 60,565 तक भी चले जाए, फिर भी आपने यहाँ पर कोई बेरिश या फुलिश नहीं होना। बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही है एज़ पर दी वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। जिस तरह गिरी है ना, इसी तरह उठना भी है। देखो जिस तरह गिरी है ना बिटकॉइन की प्राइस 72,144 का हाई लगाकर गिरी है ना, 58,218 से अब उठना शुरू, अब उठना है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को 1 मई से ही मैंने बाइंग करवाई थी ना, सेम बात अभी भी है, ठीक है ना। यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है, ठीक है। और ये होता है समर्स में, होता है, वेकेशंस होते हैं, ठीक है ना, लोग अपनी फैमिली के साथ बिजी होते हैं, हर कोई फारिग नहीं बैठा होता इस मार्केट में हर वक्त स्काल्प शॉर्ट्स या लॉन्ग लगाने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टर्स हॉलीडेज़ पर होते हैं,
अपनी ट्रेड्स को समराइज़ कर चुके होते हैं। मार्केट में वॉल्यूम लेस होता है, जिसकी वजह से आपको बज़ाहिर तो बहुत बड़ा मूव लग रहा होगा ये कि 1 मई से उठ के 72,144 तक चले जाना फ़ारूक भाई के बाय बिटकॉइन बोलने के बाद, और वहाँ पर ही 72,144 से शॉर्ट बताकर 58,218 तक चले जाना बिटकॉइन का। आपको ये बहुत बड़ा मूव लग रहा होगा, मगर ये बहुत बड़ा मूव नहीं है, ये साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है। बड़ा मूव तब होगा जब बिटकॉइन की प्राइस ब्रेक करेगी 57,705 की ये सपोर्ट को, ठीक है, 55,300 पे जाएगी, 54,396 तक जाएगी, तब शायद कोई हम कहें बड़ा मूव है, ठीक है। अगर बिटकॉइन की प्राइस ब्रेक करेगी प्रीवियस जो हाई लगा है रिसेंटली, उसको किसको ब्रेक करेगी, 73,881 को, 74,000 पे जाएगा, डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट हमारा हिट होगा, उसको हम बड़ा मूव मानेंगे। आप बोलेंगे ये तो $2,000 का फ़र्क है, नहीं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये 4 महीने की मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखो तो पूरी रेंज ब्रेक होने का फ़र्क है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको ब्रेकआउट इसी को कहते हैं। आप लोग सुनते रहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से ब्रेकआउट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हो गया, सुनते रहते हैं ना, ब्रेकडाउन भी सुनते हैं, ये वो वाली बात है। एनीवेज, तो खैर मैंने आप लोगों को लास्ट वीक जो टारगेट्स दिए थे वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरती से हिट हुए। यहाँ पर 100% एनालिसिस अपने शेयर करने के साथ साथ मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस ही सिखा रहा होता हूँ, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा होता हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हें ज़रूरत है भाई 101 जूम सेशन की। और जो इस तरह के मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप दूसरों की तरह टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाते, आप सिर्फ टारगेट्स देते हैं, तो मेरे भाई मैं सिर्फ आप लोगों की लर्निंग के साथ थोड़ी अर्निंग हो जाए, इस वजह से आप लोगों को खुलकर टारगेट्स दे रहा हूँ, पिछले साल से दे रहा हूँ अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर। बट मेरा हमेशा से यही मकसद रहा है कि मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊँ, और जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, इस तरह मैंने नहीं देखा, नहीं सुना कि कोई सिखा रहा या समझा रहा हो। आगे आपकी मर्ज़ी है। इफ़ अदर्स आर टीचिंग यू वेल, गो अहेड। मुझे अनफॉलो करें, मुझे फॉलो ना करें, मुझे अनसब्सक्राइब करें, ना देखें मेरी वीडियोस को। 24 जून 2024 10:25 में मैंने यहाँ पर लिखा, ये हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में दिए थे, जब बिटकॉइन की प्राइस गई है 62,125.4 तक। तो बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे ये टारगेट्स हिट हुए हैं सारे। गिवन डेट 18 जून 2024, उस वक्त भी बताया था 62,500, 14 जून को भी बताया था 62,300, फ्री के सेक्शन में भी बताया था, ठीक है ना, क्लियरली कहा था 62,500 इनकमिंग, ठीक है, और वो आया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डू नॉट फोमो, वेट फॉर द रीटेस्ट, 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नॉट येट ओवर, अल्हम्दुलिल्लाह 24 जून को कह रहा हूँ, 12:39 PM को कह रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस प्रिसाइसली 62,955.3 आते ही, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता हूँ, 62,915 आपको प्राइस दिख रही है स्क्रीनशॉट पे, 62,955.3 से अभी रिजेक्शन ले रही है, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है। मैंने आपको टाइमली बताया है, डो नॉट फोमो, वेट फॉर द रीटेस्ट, कॉशन के साथ, 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नॉट येट ओवर। और यहीं से बिटकॉइन की प्राइस आप देखेंगे लाइव चार्ट्स के ऊपर कि कैसी गिरी है। देखें, ये वही 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने आप लोगों के सामने। फ़ारूक भाई स्काल्पिंग नहीं करवाते, फ़ारूक भाई इंट्राडे स्काल्पिंग नहीं करवाते, क्या हुआ, यहीं से जो आपको उधर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन हरा हरा बहुत अच्छा दिख रहा है, यहीं से एग्जैक्टली यहीं से इसी कैंडल के बाद, मेरे बताने के फ़ौरन बाद बिटकॉइन की प्राइस कैसी गिरी, 60,500 तक का लो लगा। क्लियर हो रही है बात। और उसके बाद भी लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में ऑल द वे टिल 58,218 तक की विग लगी है। काफ़ी दुनिया यहाँ पर भी लिक्विडेट हुई है, तभी लिखा था डो नॉट फोमो, वेट फॉर द रीटेस्ट, 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, जो आप भी देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को देखना सिखाया है, वो ख़त्म नहीं हुआ, नॉट येट ओवर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो कमेंट्स करते हैं ना फजूल के, जिस तरह दूसरे बताते हैं इस तरह आप नहीं बताते, टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाते, ये 1 मिनट की वीडियो पे करते हैं, 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो पे टिकटॉक इंस्टाग्राम की। वैसे मैं कम डालता हूँ, आप लोगों के इतने नेगेटिव कमेंट्स वगैरह की वजह से पहले ही बहुत कम डालता हूँ मैं।
ऊपर से जब डाल रहा हूँ तो उसके ऊपर भी इस तरह का कमेंट। 1 मिनट की वीडियो में तुम्हें सीखना है सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस। ये जो मैं घंटे घंटों बोलता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें नहीं सीखना तुम्हें, इसमें नहीं समझना किस तरह करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, किस तरह कॉन्फ्लुएंसेस लेते हैं, किस तरह शवाहिदात देखते हैं चार्ट्स के ऊपर, लाइव चार्ट्स के ऊपर। एनीवेज, मैं आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा हूँ। ये कोई 1 सेकंड में कुछ बताने से, कुछ इंडिकेटर्स बताने से, किसी का कोई पेड कोर्स ख़रीदने से नहीं आ जाते। ये प्रैक्टिस से आते हैं, लाइव चार्ट्स के ऊपर टाइम स्पेंड करने से आते हैं, विनिंग ट्रेड्स के साथ आते हैं, ठीक है ना। कम से कम आपको कितने 15,000 आवर्स, ठीक है ना, आपने मार्केट में देने हैं विन ट्रेड्स के साथ। तभी कहीं जाकर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि चार्ट्स बातें करते हैं और कैंडल्स डू टॉक। अल्हम्दुलिल्लाह आपको लैंग्वेज समझ में आने लगती है और आप इसी तरह फिर बताते हो कि 62,955.3 पे रिजेक्शन मिल चुकी है, 62,915 पे है बिटकॉइन की प्राइस, और आप बोलते हो कि फोमो में नहीं आओ, इधर कोई लॉन्ग नहीं लगाए, जिसने लगाया प्रॉफिट बुक करे। क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से गिर रहे हैं, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के लोअर हाई के मूव में इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही आप टाइमली फिर बताते हो अल्लाह की अता से, बेशक इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। टाइमली अपडेट करते हैं फ़ारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई आप लोगों को मैंने लाइव चार्ट भी खोल कर दिखाया, मेरे बताते ही कैसे बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। यहाँ पर मैंने 10:25 12:39 PM बताया है, और बिटकॉइन की प्राइस 1:12 PM कैसी गिरी है आप लोगों के सामने, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है ये, एक बार फिर मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 24 जून की लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी देख लो, उसमें भी 61,800, 61,500, 60,800 बताया है। 18 जून को भी बताया था। 24 जून को सुबह सुबह जो डेली कैंडल क्लोजिंग है उसमें भी बताया 61,800 तक हमारी रिट्रेसमेंट होनी है। टारगेट का साइन बनाया हुआ है बाकायदा, उसके साथ एक एक लिंक खोल कर नहीं दिखाऊंगा, आगे आपको खुद ही दिख जाएगा। 23 जून को भी बताया, 22 जून को भी बताया। हर दिन, यानी अलगर्ज किस्सा मुख्तसर, हर दिन, ठीक है। ये जो मूव है ना 62,955.3 से नीचे जो जा रही है बिटकॉइन की प्राइस 60,682 दिख रहा है यहाँ पर, ये आप लोगों को हर दिन रिपीट पे बताया, हर डेली कैंडल क्लोज पे बताया, इन मिडल टाइमली प्रिसाइसली अपडेट भी किया लाइव ट्रेडिंग करवाते हुए, और प्रिसाइसली हमारा ये टारगेट हिट हुआ 60,500 वाला। ये भी मैंने आप लोगों को हर दिन ही बताया, ठीक है ना। जैसे अभी लाइव चार्ट्स में दिखाया कि 62,955.3 से देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है, कैसे प्रिसाइसली हमारा ये टारगेट हिट हुआ 60,500, और यहीं से फिर प्राइस उठी एक लोअर हाई के लिए, मज़ीद लोअर हाई के लिए। मगर प्रिसाइसली हमारा ये टारगेट हिट किया, तो ये मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं यहाँ पर, कुछ, बड़ी मेहनत लगती है सब लिखने में भी। और मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि 67,200 पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस से क्लियरली बताया था, वहीं से फिर शॉर्ट मिला। यानी अगर किसी का 72,000 का शॉर्ट मिस हुआ तो 67,200 से भी उसका शॉर्ट मिल सकता था उसे, और वहीं से फिर शॉर्ट मिला लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फर्दर लॉन्ग अवेटिंग टारगेट हमारे जो था 61,800 वाला, वो भी हिट हो गया हमारा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 24 जून ही को 2:33 PM को, लास्ट वीक इटसेल्फ, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के फ़ौरन बाद, ठीक है। जिस तरह मैंने वीडियो में बताया वही हुआ, ठीक है ना। ये मैंने बहुत कम रेफरेंसेस यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। डंप आने से एग्जैक्टली पहले टाइमली अपडेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जून की तरफ इशारा है मेरा, 12 टाइम फ्रेम और 8 टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक्सपेंशन, इम्पल्सिव मूव, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ जो आना है, जिससे पूरी दुनिया की तबीयत ख़राब हो जानी है, दुनिया ने लिक्विडेट होना है, दुनिया ने परेशान होना है, आपने नहीं होना, आपने फिर बाइंग करनी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, तो ये मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 26 रेफरेंस यहाँ पर दिए हैं, टिल ऑल द वे 14 जून को भी बताया था 61,300। ये सब हो गया। नहीं सर, हमें ये एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स डाउन साइड नहीं समझ आया। इन 8 एंड 12 आवर टाइम फ्रेम कैसे देखते हैं वक्त से पहले, 3 डे टाइम फ्रेम, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव क्या है, वाई आल्ट कॉइन्स आर ब्लीडिंग, लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बताया था, फिर इस बात को रिपीट नहीं करूँगा। आंसर बहुत सिंपल है। ये जो 1 मिनट की वीडियो पे फजूल कमेंट करने वाले हैं ना, ये कोई फ़कीर मिस्किन गरीब आदमी नहीं है, मगर पावर ऑफ गुड इंटेंशन के साथ डिस्काउंट ग्रुप की फ़ीस नहीं देनी। एक ही दफ़ा 50% ऑफ जो किया हुआ था मैंने, 50% रिडक्शन किया हुआ था डिस्काउंट ग्रुप की फ़ीस में, उसमें उन्होंने एक ही महीना, 2.5 साल से मुझसे वो फैज़याब हो रहे हैं अल्लाह की अता से, ज़रिया वसीला हूँ मैं, बस अल्लाह ही की अता है उन पर, आप लोगों पर भी, जो कोई भी मुझे सुन सक रहा है।
जो कोई भी मुझे समझ सक रहा है। मैं यहाँ पर रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, खुलकर जो सब कुछ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये वो 2.5 साल से हैं मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कमा भी रहे हैं इस मार्केट से, ठीक है। मगर 1 मिनट की वीडियो पर आकर फजूल कमेंट कर रहे हैं, इतना नहीं सोच रहे हैं कि फ़ारूक भाई ने कितने जूम सेशंस फ्री में दिए हैं आप लोगों को, कितने बेशुमार। कुछ रिकॉर्डेड है और अपलोडेड है यूट्यूब पर, कितने तो मुफ्त किए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी, कोई उसका कोई काउंटिंग नहीं है उसकी, ठीक है। उसके अलावा इन भाई साहब को तो पर्सनल 101 जूम सेशन भी फ्री दिया मैंने, और फिर आके वो इतना फजूल कमेंट कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे। मैं यहाँ पर कोई रैंट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं उन भाई साहब को भी समझाना चाह रहा हूँ ये आंसर देते हुए, अगर इतना समझाने पर भी क्लियरली समझ नहीं आया है तो 101 जूम सेशन लो, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है कि घोल कर पिला दूँ पानी में मैं आपको, ठीक है। मगर हाँ, मैं ज़रूर आपको समझाऊँगा विथ एग्ज़ाम्पल्स, टेक्निकल एनालिसिस करने में आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपकी गलतियाँ निकाल कर आपको बताऊँगा, ठीक है ना। आप मुझे अपना दर्द बताओगे, अपनी तकलीफ़ बताओगे, तो मैं आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेटर कर सकूँगा। यानी आप बोलो कि नहीं, आप बस फजूल में जिस तरह आप हमें इज़्ज़त देते रहे, हम पर टाइम वेस्ट करते रहे, मज़ीद करें, ठीक है ना। क्योंकि सीखने वाले सीख रहे हैं, जिनकी नीयतें साफ़ हैं, वो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट वीक भी दिखाया था, अभी भी मैं आपको खोल कर दिखा सकता हूँ, ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट में फ्री के सेक्शन के अंदर है। भाई कह रहे हैं कि $500 में से मैंने 2 महीने के अंदर $2,500 बना दिए डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेने का। ये फ़ायदा है, ये एक एग्जाम्पल, इस तरह की कई बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। और कितने तो ऐसे हैं कि वो खुद उस्ताद बन चुके हैं, वो खुद लोगों को सिखा रहे हैं, उनके खुद के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उनके खुद की कम्युनिटी चल रही है, ठीक है ना, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स चल रहे हैं उनके। तो अगर नहीं सिखा रहे फ़ारूक भाई, तो कैसे सीखा फिर आपने? बेशक अल्लाह की अता से सीखा, पर ज़रिया वसीला तो फ़ारूक भाई बन रहे हैं ना। तो आपकी नीयत साफ़ नहीं है, आप टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे, आप टाइम कम दे रहे हो, आप अपने साथ ही वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, कमिटेड नहीं हो। तो इस वजह से आपको फिर 101 जूम सेशन की ज़रूरत है, और आप फिर बोलो नहीं वैसे ही फ्री में देते रहे हमें। मुझे उसका रिज़ल्ट मिल चुका है, मैं अभी वैसा नहीं करने वाला। 24 जून 2024 2:59 PM 60,500 भी मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसके भी कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, सिर्फ कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, टोटल ये भी 26 ही है या उससे ज़्यादा। यहाँ पर लिंक्स शेयर कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों को 4 जून से बता रहा हूँ कि 60,500 आ रहा है, ठीक है। 7 जून को मार्केट गिरना शुरू हुई है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया 12 टाइम फ्रेम और 8 टाइम फ्रेम के हिसाब से। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव 3 डे टाइम फ्रेम का नीचे की तरफ जो शुरू हुआ है, फ्यूचर्स पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से, हमारे शॉर्ट की जो ट्रेड है उसके हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम में जो डबल बॉटम लगा है, इसके प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, मोमेंटम के हिसाब से भी, हर लिहाज से जो बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना ही था, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के हुसन के हिसाब से, कितने रेफरेंसेस दूं, कम है। ये मैं आप लोगों को अभी से नहीं बता रहा, ये जो जून का महीना शुरू हुआ है तब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ रेफरेंसेस दिए मैंने यहाँ पर 60,500 के टारगेट को लेकर भी। चाहूँ तो सिर्फ इन्हीं बातों की शॉर्ट वीडियो डालता रहूँ, 24 जून को, 25 जून को, 26 जून को, 27 जून को, 28 जून को, 29 जून को, और आप लोगों को गुमराह करूँ, आप लोगों को मिसगाइड करूँ, आप लोगों को इस तरह फील करवाऊँ कि समथिंग इज़ हैपनिंग सडनली, इट्स शॉकिंग, इट्स सरप्राइजिंग, इट्स अ डेली स्काल्प, इट वाज नेवर एक्सपेक्टेड, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओ जैसे पूरी दुनिया बना रही है आपको। मगर नहीं, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट के बावजूद मैं अगले पूरा हफ्ता कंप्लीट होने के बाद ही मंडे के क्लोजिंग, मंडे की मार्केट की शुरुआत, प्री मार्केट एनालिसिस करने यहाँ पर हाजिर हूँ, और उसमें ये बता रहा हूँ अपने 100% एनालिसिस, जो कि मैं टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ विद एग्जांपल्स, वो करने के लिए ही ये शेयर कर रहा हूँ, वरना ये भी ना करूँ। डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट्स के हवाले से तो मैं ये शेयर भी नहीं कर रहा आपसे, ये तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेने का। अब ना लो, मर्ज़ी है आपकी। लाइव ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है ये, एक बार फिर मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह 60,000, 24 जून को भी बताया, लास्ट वीक की वीडियो में जाकर देखो, 17 जून को भी बताया था,
ठीक है ना। फ्री सेक्शन में भी इसका क्लियर रेफरेंस दिया है। बिटकॉइन की प्राइस ने जब लो लगाया ना 59,807 का, और हमारा वो जो टारगेट है 59,000 वाला वो हिट नहीं हुआ था तब तक वीकली टाइम फ्रेम से के हिसाब से, तब भी हमारे ये टारगेट रास्ते में ही हिट हो गए थे। 24 जून 2024 9:25 PM। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब लास्ट वीक की वीडियो में आपको बताया है, ठीक है ना। 25 जून 2024 रात के 12:02 पे हमारा ये 59,000 वाला टारगेट भी हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस इसको प्रिसाइसली हिट करती है 59,001.0। डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट। इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस बगैर कोई मज़ीद उठे ज़्यादा 58,218 तक भी गई है। तो मत बोलना कि ये तो हिट नहीं हुआ। ये क्या हिट हुआ, इसके आगे 58,500 भी हिट हो गया, 58,756 के भी नीचे प्राइस चलेगी। ये हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और देख लो ये हिट हुआ है 58,218 पर जब गई है बिटकॉइन की प्राइस, तब ये हिट हुआ है। और ये भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को प्रिसाइसली लेकर दिखाया है कि पल पल की खबर इन द डिस्काउंट ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से प्राइस का रिवर्सल है, लाइव ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो 24 जून को जो बताया उस हिसाब से 59,000 58,756 खुलकर बताया था वीकली टाइम फ्रेम में। ये हम देख रहे हैं रिट्रेसमेंट नीचे तक, इसके बाद रिकवरी है, इससे पहले नहीं है। और 6 जून को भी बताया था 59,016.46, तो वो टारगेट हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नोट और कॉशन के साथ इस बात को समझो, 26 लिंक्स प्लस रेफरेंसेस 59,300 टारगेट हिट होने पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह 61,800 60,500 पे मैंने बताया ना इतने रेफरेंसेस दिए हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा रेफरेंसेस मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, किसी को लगे कि यार फ़ारूक भाई ये पल पल की ख़बर तो लिख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं, हो सकता है ये फ़ारूक भाई ने ना टारगेट हिट होने पर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने बोला ज़रा खुल के बता दूं। और जो बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस सिखा नहीं रहे, 2 साल पुरानी वीडियो है, यूट्यूब पर जाकर देख लो, 2022 की सिपाही कैंडल। मैं कहता हूँ वैसे इसको गार्ड कैंडल कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है कि इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो, टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करो। नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, ये टेक्निकल टर्म्स आपको सीखने पड़ेंगे। इसको उर्दू में हिंदी में बोलना ज़रूरी नहीं है। खैर, मैं इसे सिपाही कैंडल कहता हूँ कि 58,218 वाली कैंडल पे मैंने कह दिया है ट्रेंड रिवर्सल। गार्ड कैंडल, इधर से ट्रेंड रिवर्सल, प्राइस यहाँ से उठेगी। और अगर किसी को ये बातें समझ में नहीं आ रही, जो मैंने 25 जून को आधी रात को बावर करवाया 12:02 के अपडेट, 12:36 में अपडेट करने के बाद भी, ठीक है, मैंने लिटरली अपडेट करवाया, आप लोगों को बताया है, ठीक है ना, अपडेट किया है टाइमली कि ये सिपाही और या गार्ड कैंडल है, सिपाही और गार्ड कैंडल है। अगर इस किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर दिया हुआ है पिन मैसेजेस सेक्शन में, और यूट्यूब के ऊपर फ्री प्रीमियम कंटेंट जाके देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वाले प्लेलिस्ट देखो, उसके अंदर क्लियरली बताया मैंने क्या होती है ये सिपाही कैंडल, क्या होती है ये गार्ड कैंडल, और इसके आने के बाद प्राइस रिवर्स होती है, ठीक है। और उस वक्त आप देखेंगे, जो मैं आप लोगों को इतना अर्ली बता रहा हूँ, उस वक्त देखें आप, ये कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी, ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ये कैंडल 2 बजे रात के क्लोज होती है। मैं आप लोगों को ये क्लोज होने से पहले बता रहा हूँ 1:59 AM, ठीक है, और उससे भी पहले बता रहा हूँ, जब मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप कि बस हो गया, ठीक है। उस वक्त भी टाइम क्या है, 12:36 AM। तो ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को के साथ, नेक नियति के साथ, क्योंकि कुछ ऐसे भी जाहिल हैं जो ईद में मेरा टाइम भी ख़राब करते हैं। उसके बाद जो ऑलरेडी रिड्यूस्ड मैंने 16 जून तक रखा हुआ था, 50% लेस रखी हुई थी डिस्काउंट ग्रुप की फ़ीस, उसमें भी डिस्काउंट मांगते हैं, उसमें भी डिस्काउंट दे दिया, उसमें भी कम कर दिया, कहा तेरे बदले मैं दूंगा, ठीक है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए जो तुम दे रहे हो ये पैसे, तो मसला नहीं है, आने दिया। आते हैं अंदर ग्रुप में डिस्काउंट ग्रुप का माहौल ख़राब करने के लिए, टाइम आउट लगाओ, टाइम आउट लगाने पर मुझे ब्लॉक करते हैं, मुझे मतलब ठेंगा दिखाते हैं, मुझे फजूल बातें करके चले जाते हैं, बाद में मुझे फ्रॉड और स्कैमर बोलते हैं।
क्योंकि उनका मकसद था डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर घुस के जो बातें मैं नहीं दिखा रहा यहाँ पर, लर्निंग प्रोसेस सेक्शन की, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन की, चार्ट्स प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन की, अपना डिफरेंस, कितने डिफरेंट सेक्शंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा होता हूँ, वो मैं सब जो नहीं दिखा रहा ना वो देख ले, उसका यही मकसद था। और ये उसने एक तरीके से एक चांस लिया था, ठीक है, डिस्कॉर्ड ग्रुप का माहौल ख़राब करना था उसे। बस टाइम आउट लगाया तो मुझे बोलता है टाइम आउट लग गया तो मैं माहौल नहीं ख़राब कर सकता, मुझे मेरे पैसे वापस दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक दफ़ा अगर आपने पैसे दे दिए तो देर इज़ नो रिफंड, देर इज़ नो रिफंड। ये कोई फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। ऊपर से आपने पूरी फ़ीस दी ही नहीं, आपने तो जो ऑलरेडी कम फ़ीस की हुई थी मैंने यौम अरफात के ऊपर कहो, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर कहो, ईद मुबारक के ऊपर कहो, ईदुकुम सईद के ऊपर कहो, किसी बात के ऊपर कहो, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कितना कम की हुई थी, उसमें भी कमी मांगी आपने। वीकेंड पे आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आपने वीकेंड पे क्या ईद के दिन डिस्टर्ब किया मुझे। इतना आपको मैंने बर्दाश्त किया, आपके जितने भी फजूल बातें थी डिस्कॉर्ड ग्रुप में आपने की, मैंने उसका बहुत हिल्म और बुर्दबारी के साथ, हाँ, बहुत सुकून से आपको उसका जवाब दिया। और टाइम आउट लगाया कि आप लर्निंग करें और अर्निंग करें, फजूल बातें ना करें। आपको फजूल बातों से रोका था, आपको निकाला नहीं था ग्रुप से, जबकि बनता तो निकालना था। और आप मुझसे क्या रिफंड मांग रहे हो? आप जो ये इन्फॉर्मेशन लेकर गए हो, स्क्रीनशॉट्स लेकर गए हो, इसके ऊपर आप मुझे पूरी फीस दो, ये हरकत जो किया आपने। एनीवेज, फजूल लोगों का जिक्र करने से हमारा भी वक्त ज़ाया होता है और कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता। तो काइंडली बस ये बताना ज़रूरी है ताकि कोई फ्यूचर में भी ऐसा सोच रहा है ना करने के, तो और जिनको ऐसा कुछ करना है तो वो अभी से मोहतात हो जाएं कि इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है ना, इससे कुछ हासिल नहीं है ना उनको ना हमें। नोट, कॉशन और वार्निंग के साथ, अभी बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इस पर जाऊंगा डिटेल पे। अल्लाह अकबर, अपने आप को सैयद कहते हैं, सैयद होते क्या हैं, सादात क्या होते हैं, सरदार क्या होते हैं? वो अपने सैयद होने की पब्लिसिटी करते नहीं फिरते। अल्लाह अकबर। नोट, कॉशन और वार्निंग, इंपॉर्टेंट लेवल्स टू बी सक्सेसफुली ब्रोकन प्रायर फर्दर मूव टुवर्ड्स द अपसाइड, दैट इज द रियल डायरेक्शन ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। ये 25 जून को 1:59 AM 61,700, 64,500, 66,500, 67,300 मैंने आप लोगों को लिख दिया है। जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो उनको भी अभी पता चल रहा है। 61,700 ऑलरेडी हिट हो चुका, जिस तरह मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में बताया। 64,500 के लिए आप अभी भी लेट नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले 63,800, 63,900, 64,500 ये रेजिस्टेंस ही है। अब क्या बोलूँ मैं यार, अगर 24 जून लास्ट वीक से सो रहे थे तो अभी भी थोड़ा सो ही जाओ ना आप। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने पर ही आपने लॉन्ग लगाना है। और अगर आपने नहीं लगाया है लॉन्ग, 28 तारीख को भी नहीं लगाया, प्रायर वीकेंड भी नहीं लगाया, 24 जून को भी नहीं लगाया, 60,000 पे भी नहीं लगाया, आपने कहीं नहीं लगाया, तो अभी भी नहीं लगाओ आप सोते ही रहो और सुकून के साथ, सब्र के साथ रीटेस्ट का वेट करो। CME गैप है बिटकॉइन का, आपको इस वीडियो की स्टार्ट में बताया मैंने, ठीक है ना। आने दो बिटकॉइन की प्राइस को नीचे, ठीक है, आने दो, देखो यहाँ तक भी आ सकती है बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखो कि ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा, 60,000 का हमारी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही, इसके नीचे बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हो रही, फिर आप बाय करो, ठीक है। या तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी हमारी, इस पर भी बिटकॉइन की प्राइस ठहर जाए, ठीक है, तो यहाँ से भी आप फिर अपनी लॉन्ग प्लान कर सकते हो, ठीक है, 62,000 वाली। आगे बढ़ते हैं। Otherwise, heading towards below levels, no big deal as mentioned since 1st of May 2024 in advance, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्री के सेक्शन में 1st of May से मेंशन है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। ये 1st of May को ही लिख दिया था कि अभी तो बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है, पलट कर नीचे आएगी और 72,144 पर गई भी मेरे बताने के बाद। जो मैंने आप लोगों को कहा कि अभी बिटकॉइन की प्राइस ने नहीं गिरना, देख लो 12 टाइम फ्रेम खुला हुआ आपके सामने है, यहाँ पर मैं आपको बाइंग करवा रहा हूँ 1st of May को। फ्री के सेक्शन में भी बाकायदा बता रहा हूँ कि अभी ये नहीं होना, अभी बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है। बिटकॉइन की प्राइस उठी है, 72,144 तक गई है और यहाँ से फिर देखो कैसे गिर के और ऑल द वे टिल 58,218 तक आ चुकी है। तो ये 1st of May को ही बता रहा था मैं, ठीक है, अगर समझो तो, और वो भी फ्री के सेक्शन में। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो बताया इन एडवांस, आप लोगों को भी
डिस्कॉर्ड को भी कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो खुल के बताया ट्रेंड रिवर्सल है यहाँ पर। फिर 6 मई आप लोगों को भी पता चल गया प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। एनीवेज ये जो पूरा मूव है ना, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई और फिर ये जो नीचे आई है, ये 1 मई बता दिया था। डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन करो, फ्री के सेक्शन को कम से कम खुद ये पढ़ो, सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ जो फ्री का सेक्शन है इसके अंदर आप देखो 1 मई को फारूक भाई ने क्या बताया। एनीवेज खैर ये बता दिया, सिपाही कैंडल, कार्ड कैंडल, वहीं से आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस उठकर 63,800 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। ठीक है, और जो समझ रहे हैं कि ये कोई स्काल्प लॉन्ग था और बस ख़त्म, ये अभी बिटकॉइन की प्राइस ने इधर से गिरना ही गिरना है एक मज़ीद लोअर हाई बनाकर, और जो बहुत शिद्दत से बेरिश है ना, शिद्दत से एक्सट्रीम बेरिश है, उन लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अभी लॉन्ग शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। एक हायर लो का मूव आ सकता है, CME गैप कंप्लीट हो सकता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो के स्टार्ट में ही, अभी रिपीट भी किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट्स तोड़कर नीचे नीचे गिर जाना है, होने को सब पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी उसकी भी है, बट इतना बेरिश नहीं हो जब तक सपोर्ट ना ब्रेक हो। एनीवेज फिर 25 जून को मैंने आप लोगों को वही जो मैंने बताया ना कि 66,700 64,800 जिस तरह बताया था, इन बिटवीन रीविजिटिंग टारगेट का साइन बनाकर आप लोगों को डेली बताया मैंने। 61,800 60,500 तो ये हिट हो चुका है। 59,300 उसके आगे टारगेट का साइन नहीं बनाया मैंने, मगर वो भी हिट हो चुका है। 56,500 का भी मैंने इशारा दिया हुआ है, भले उसको टारगेट का साइन नहीं बनाया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस 58,218 से ही रिवर्स कर गई। 54,396 कोई बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेली बेसिस पे बताया है, ये जो ऊपर के टारगेट्स के साइन बनाकर दिखाए ना, ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो गए हैं जब से बिटकॉइन 72,144 से गिरा है। डेली बेसिस में बता रहा था और वो हो चुका है, और डेली बेसिस में आप लोगों को रियलिस्टिक टारगेट बता रहा हूँ बिटकॉइन के करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से 74,108.38 ये आना है इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएगा। यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस। ठीक है, सब्र के सिवा कुछ, आप लोगों को इतना हलवा लगता है कि फारूक भाई ने बता दिया तो अब बस डायरेक्ट जाके वही टारगेट हिट होगा, नहीं, पहले आपको तड़पाया जाएगा, कंसोलिडेशन होगी, साइडवेज रेंज पर मार्केट चलेगी, वेकेशन है, टाइम लगता है। लास्ट वीक की वीडियो देखो, इसमें खुलकर बताया कि जुलाई में क्या होना है, अगस्त में क्या होना है, सितंबर में क्या होना है, अक्टूबर में क्या होना है। और ये जो जून की भी कैंडल है, ये जो बहुत बेयरिश क्लोज हो गई है ना, ये भी बहुत बेरिश कैंडल क्लोज हो गई। ओहो, अब तो बस तबाही तबाही, नई बेयर मार्केट शुरू हो गई यहाँ से कुछ लोगों के नज़दीक। एनीवेज तो ये कुछ भी नहीं है, ये भी आप लोगों को बताया था कि ये रेडी क्लोज होगी, तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जुलाई की इंशाल्लाह ग्रीन क्लोज होनी है, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह बेहतर जानता है। जहाँ तक बात रही 6 मंथ कैंडल की, वो ग्रीन क्लोज होनी थी, तो वो आज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात आप लोगों को मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में बताई थी कि 6 मंथ की कैंडल बिटकॉइन की जो जनवरी में शुरू होगी, दिसंबर में जो क्लोज होगी वो भी 2023 की ग्रीन होगी, जनवरी में जो शुरू होगी और जो जून में क्लोज होगी, यानी कि जुलाई 1 को क्लोज हो जाएगी ना जून की मंथली कैंडल और 6 मंथ की भी कैंडल, तो जनवरी टू जून ये 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने की जो कैंडल है ग्रीन होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो आज क्लोज हो चुकी है ग्रीन। अब इतना बता रहा हूँ इन एडवांस, फिर भी इस मार्केट से नहीं कमाना, फिर भी वो रिस्की स्काल्प शॉट्स में लगे हुए हो, रियल डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रहे हो, कभी फ़ायदा उठा रहे हो कभी लॉस उठा रहे हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको 3 डे कैंडल क्लोजिंग में हमेशा बताया है, और 25 जून को भी सेम बात कही है। आने वाली तमाम 3 डे कैंडल क्लोजिंग, यानी कि जो 28 जून की भी है, उसमें भी मैं उसको नहीं समझाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर फास्ट फॉरवर्ड करूँगा इन बातों को। 3 डे कैंडल जो क्लोज हुई 60,273.60, और आज भी जो 3 डे कैंडल क्लोज हुई आज के दिन, आज 1 जुलाई भी, और जो 25 जून को क्लोज हुई थी, और जो 28 जून को क्लोज हुई थी, एक ही बात है। क्या बात है? 75,289.43। ठीक है, आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, और ये तमाम बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 मई को भी एक डिप बाइंग थी हमारी, जो 56,537.70 से हमने कर ली थी। ट्रेंड रिवर्सल मैंने आप लोगों को बता दिया था, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बता दिया था। आपको डेली कैंडल की क्लोजिंग का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी उस दिन जब मैं आप लोगों को बाइंग करवा रहा था। ठीक है, और 6 मई को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी खुलकर बताया, फ्री के सेक्शन में 1 मई से बताया हुआ है। ठीक है, कि प्राइस उठेगी। तो इसी तरह
25 जून को भी बता रहा हूँ, 28 जून को भी 3 डे कैंडल क्लोजिंग में बता रहा हूँ, और आज की 3 डे कैंडल क्लोजिंग जो है ना 1 जुलाई की, इसमें भी सेम ही बात है। 25 जून 2024 7:25 AM आप लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह जो बताया था, हक बताया था, सच बताया था, वही हुआ। इवन दो बुल मार्केट है, पीपल सेंटिमेंट्स शिफ्टेड इनटू फियर, एकदम क्लियर इंडिकेशन है, ह्यूज पंप इनकमिंग सून अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है, 25 जून को बता रहा हूँ, 19 जून से बताया हुआ है। 19 जून 2024 खुद पढ़ो, रीड, क्लिक करोगे लिंक तो वो खुल जाएगा। वीडियो देखो जो रिसेंटली लास्ट वीक की है, मंडे की, उसमें भी क्लियरली बताया हुआ है। और ये देखो 25 जून को क्या सेंटिमेंट्स थे, बाइंग थी यहाँ पर, ठीक है ना। और आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस वहाँ से कहाँ आ चुकी है, अपना 63,800 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है, 60,000 का लो लगाकर। भले CME गैप फिल करने नीचे आए, आपने फिर भी बेरिश नहीं होना, आपने बाई ही करना है, बाई ही का बटन दबाना है, ठीक है। 25 जून को 9:35 PM लिखता हूँ, छोटे से छोटा मूव फारूक भाई इन एडवांस बताते हैं, लाइव ट्रेडिंग इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे शॉर्ट आने से पहले बताया था 8 आर 12 आर में, इस तरह वैसे ही लॉन्ग आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो लिंक पे प्रेस करेंगे तो खुल जाएंगे, वो जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। 61,700 जो हमारा टारगेट हिट हुआ है, देख सकते हैं 58,218 से ऑल द वे टिल जो प्राइस बिटकॉइन की 62,145.5 तक गई है। तो मैंने ये होने से पहले ही बता दिया था आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 25 जून को हुआ है ये 9:35 PM, मैंने पहले से बताया हुआ आप लोगों को। कब से बताया हुआ है? 25 जून 1:59 AM से बता दिया था, ठीक है ना, उसी दिन की शुरुआत में। तो छोटे से छोटा मूव भी फारूक भाई ना ही मिस करते हैं, ना ही आप लोगों को मिस करवाते हैं, इन एडवांस बताते हैं, ठीक है ना। और वो कॉन्फ्लुएंसेस आप लोग देख सकते हो लिंक्स पर क्लिक करके, जो आपके शिकवाए के टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाते, मैं सिखाता हूँ, अगर आप सीखना चाहो तो साफ दिल के साथ मुझे सुनो। तो 26 जून को हमारी डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, सेम बात है, नो डिफरेंस, 74,160 इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा। दिस इज़ दी ओनली रीज़न बिटकॉइन प्राइस इज स्टिल स्ट्रगलिंग, लिखा था 26 जून को मैंने। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स के एनालिसिस आपके सामने खोल कर रखे थे, टुवर्ड्स द रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स, जो बिटकॉइन की प्राइस नहीं उठ पा रही, वो इसी की वजह से है, DXY की वजह से। फारूक भाई मैंने कल शॉर्ट लगाया था 62,400 का, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नहीं, वेट करो 60,000 का, और आपके सामने है इस वीडियो के स्टार्ट में भी, इन मिडिल भी आप लोगों को बताया कि बिटकॉइन की प्राइस फिर यहाँ से 62,379 का हाई लगा के मेरे बताने के बाद 60,000 तक गई है। कुछ गलत नहीं बताया था, हक बताया था, सच बताया था। 26 जून को भी 1:51 PM प्रॉपर मैंने समझाया आप लोगों को, उसके हिसाब से बताया, ठीक है। और क्लियरली बताया यही फाइनल है, बाकी सब धोखा है, फरेब है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या फ़ाइनल है, बाकी सब धोखा है, फरेब है, जो कि ऑलरेडी इस वीडियो की स्टार्ट में बता चुका हूँ। एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग 61,700 आ चुका है। अब हमारा इंतज़ार है 64,500 का, ठीक है ना। भले 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस अभी फिर गिरे, कोई इशू नहीं, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। डिटेल में पढ़ो, डिटेल में सीखो, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर। जितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ ना, इतना डिटेल में किसी के अंदर ज़र्फ नहीं है बताने का, जितना डिटेल में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सब मास्टर हो चुके हो, फिर भी पता नहीं क्या मिलता है, फजूल बकवासियात करते हो। 26 जून 2024 2:33 PM, जस्ट टू हेल्प न्यू मेंबर्स। मुझे इस तरह दिखाना हमेशा ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को खुद अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने हैं चार्ट्स पर। अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल FRVP की प्लेलिस्ट जाकर देख लो, यूट्यूब पर फ्री प्रीमियम कंटेंट है इसी चैनल पर। FRVP ज़रूर देखो, अगर नहीं पता तो, का इस्तेमाल करो, अपनी लर्निंग जर्नी बेटर करो। वेकअप कॉल है हाई टाइम, स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट होना बंद करो, इवन मुझ पर भी डिपेंडेंट होना बंद करो। गाइडेंस के साथ ज़रूर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट मेंटोरशिप भले ज़रूरी है सीखने के लिए, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए, अपने सवालात के जवाबात के लिए इस लर्निंग की जर्नी के अंदर। बट टोटल डिपेंडेंट ना हो जाओ कि मैं FRVP भी नहीं लगाऊंगा, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल भी नहीं देखूंगा, अपने डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क भी नहीं करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो रहे नहीं हो रहे ये भी नहीं देखूंगा। बस फारूक भाई बताएं, फारूक भाई का चार्ट देख लूँ, नहीं, आप ये सब खुद भी कर सकते हैं, मैंने सिखाया है,
हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइंस किस तरह बनाते हैं आप देखें। डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर ऑर्डर ब्लॉक प्लेलिस्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक प्लेलिस्ट है, इस तरह ट्रेंड लाइंस करके आप ज़रूर देखें, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नोट कॉशन के साथ अच्छी गाइडेंस मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, उसका इनकार नहीं है, बट कीप लर्निंग टिल यू सक्सीड, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। जब तक आप मार्केट में कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली अपना मुसलसल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे और बहुत कम लॉसेस नहीं कर रहे और 15,000 घंटे नहीं दिए इस मार्केट को लाइव चार्ट्स के ऊपर, तब तक आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। आप मानो या ना मानो, आपके अंदर ईगो इशू हो, नो इश्यूज़। जो भी स्टूडेंट होता है उसके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। वो मुझे टाइम आउट लगाने पर ब्लॉक नहीं कर सकता, वो मुझे टाइम आउट लगाने पर अपना मेरे ग्रुप से खुद नहीं निकल सकता। समझ रहे हैं? ईगोइस्टिक जो है वो स्टूडेंट है ही नहीं, वो इंसान ही बेकार है, वो अल्लाह का भी नाशुक्र है, तो आपका क्यों नहीं होगा। लोकल रेजिस्टेंस दिखाई है यहाँ पर मैंने आप लोगों को, जिस पर अभी बिटकॉइन की प्राइस है, ठीक है, करंटली बिटकॉइन की प्राइस है जिस पर लोकल रेजिस्टेंस 63,800 जो प्रिसाइसली हमारा टारगेट हुआ है, 24 जून को दिया था आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम में, वहाँ से लेकर 64,500 तक हमारी ये एक लोकल रेजिस्टेंस है। मानो या ना मानो, जब तक ब्रेक ना हो तब तक सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस है। इंशाल्लाह ब्रेक हो जाएगी। पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ बिटकॉइन की प्राइस ने आकर रुकना है, ठहरना है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे होना है, वो 61,300 वाला एरिया, जहाँ अभी भी बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। एनीवेज वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मेजर डिमांड जोन हमारा वही है जो पहले था, जब बिटकॉइन की प्राइस 1 मई से उठी थी, अभी भी वहीं से उठी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम है। डबल बॉटम लगा है वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। क्लियर हो गई बात? वही हमारा इस वक्त भी मेजर डिमांड जोन है, जब तक ब्रेक ना हो जाए। जब तक 57,700 वाला ये जो हमारा मेजर डिमांड जोन है, ये जो हमारी सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं हो जाती, तब तक मज़ीद नीचे नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे। हो जाएगी तो नीचे के टारगेट से फिर 26 जून 2024 तभी आप लोगों को स्टॉप लॉस इन लॉस भी लास्ट वीक भी, उससे लास्ट वीक भी जो लगवा रहा हूँ, जून में प्राइस गिर रही है, मैंने ही बताया है गिरेगी, गिर रही है, शॉर्ट के टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं। उसके अंदर जो आपको स्टॉप लॉस इन लॉस बताया 56,000, कुछ सोच कर ही बताया है ना, कि फजूल बताया। एनीवेज 26 जून 2024 5:52 PM लिखता हूँ 6 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बेयरिश नहीं हो जाना, फुलिश नहीं हो जाना, बेवकूफ़ी में नहीं आ जाना कि अब यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गिरती गिरती चली जाएगी। नहीं, 6 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सिखाते, खुलकर बता रहा हूँ। 6 आवर टाइम फ्रेम में ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई है आपको, ये 26 तारीख की बात है 5:52 PM की। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वीकली टाइम फ्रेम में भी ड्रैगन फ्लाई डोजी ही है, बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही है, ठीक है, ये मजाक नहीं है। भले 71-72 से फिर गिर जाए, मगर फ़िलहाल उठना ही है। और 1 आवर टाइम फ्रेम का भले CME गैप नीचे आकर फिल करे, मगर एट दी एंड उठना ही है। रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स। 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। बुल साइकिल फेज़ 4 चल रहा है, दुनिया होने के बाद बताती है, मैं एडवांस में बताता हूँ। किसी को नहीं समझ में आ रहा 101 जूम सेशन ले ले, अच्छे से समझा दूंगा क्यों बुल साइकिल फेज़ 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट क्यों है। एनीवेज, तो ये लास्ट पैराबोला मूव क्यों आना है यहाँ से। तो एनीवेज ये देखें आपके सामने कि 8 आवर टाइम फ्रेम में 58,218 वाली जो कैंडल है वो भी अच्छी हैमर कैंडल है, बुलिश हैमर कैंडल है। और उधर से बिटकॉइन की प्राइस वाकई उठी है, आपके सामने है, उठकर 63,800 तक का हाई लगा चुकी है। बार बार कह रहा हूँ, ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं खोलने हैं, रीटेस्ट का वेट करना है प्रीवियस रेजिस्टेंस का एज अ सपोर्ट 62,000, नहीं तो CME गैप फिल होने का वेट करो। अगर 62,000 भी ब्रेक हो जाए, 62,000 ब्रेक हो तो POC के ऊपर देखो प्राइस रुक रही है, वहाँ से पलट रही है, नहीं पलट रही 61,300। इस तरह करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है, गाइडेंस के साथ। मेंटोरशिप इसलिए ज़रूरी होती है। जिनको ये सब बातें नहीं पता, सीखें इन बातों को। और फ़ारूक भाई टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाते। ये 8 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप अभी नहीं बताया मैंने आपको, ये 6 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप अभी नहीं बताया, ये मैंने आपको 1 मई 2024 से बताया हुआ है। 6 मई की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो, उसमें भी खुलकर बताया हुआ है, फ्री के सेक्शंस में भी बताया हुआ है, ठीक है ना। ये आज नहीं बता रहा हूँ आपको रियल पंप,
ठीक है। ये यूँ समझो कि ये मैंने जब 26 जून को बताया तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हायर लो लगा, हायर लो लगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ, हायर लो लग गया भाई, ठीक है, ये बता रहा हूँ आप लोगों को। जो प्राइस गई ना बिटकॉइन की 58,218 तक, ये हायर लो लग गया 56,537.70 के बाद। 8 आवर 6 आवर टाइम फ्रेम के रियल पम्प कंटिन्यूएशन पर है, ख़त्म नहीं हुआ। 26 ऑफ भले 8 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया एक्सपेंशन इम्पल्सिव मूव कैसे देखते हो उस हिसाब से, भले हम गिरो 72,144 से और तेज़ी के साथ गिरे हों, मर मर कर गिरे हों, जैसे भी गिरे हों, पर इम्पल्सिव मूव था, एक्सपेंशन मूव था, मानो या ना मानो, और वो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बताया आप लोगों को, खुद भी कैसे देख सकते हो, मैंने तो बताया है ना होने से पहले, आप लोगों को समझाया भी, सिखाया भी है। एनीवेज, तो स्टॉकेस्टिक आरएसआई जो मोमेंटम आप देखते हो किस तरह बिटकॉइन की प्राइस 8 आवर टाइम फ्रेम में कैसे गिरी है, इम्पल्सिव एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ। तो ऐसा ना सोचना कि ये अभी रियल पंप ख़त्म हो गया, नहीं नहीं, रियल पंप अभी भी है 6 आवर 8 आवर टाइम फ्रेम का, और 12 आवर टाइम फ्रेम का भी अभी तक है। 26 ऑफ जून को नो नीड टू पैनिक और गेट इनटू फियर, घबराने की जरूरत नहीं है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स विल डंप एंड BTC प्राइस विल पंप सून, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये 26 जून को 6:12 में बहुत तेज़ी से DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स उठ रहा था, बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, 60,000 तक भी गई। मैंने ही बताया था कि मिनिमम चलने दो, वहीं तक शॉर्ट अपना, भले किसी ने 62,400 से ही क्यों ना लगाया हो, छोटा ही मूव हो, स्काल्प शॉर्ट ही क्यों ना हो, रिस्की स्काल्प शॉर्ट, नो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुलकर बताया। तो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा है, पल पल की खबर दे रहा होता हूँ। 26 जून को ही बता दिया कि ये जो उठ रहा है ना इतना तेज़ी से बिटकॉइन की, ये DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की प्राइस, इसने गिरना है, DXY ने गिरना है, BTC ने उठना है। और रिज़ल्ट आपके सामने, इन 3 लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि कितना करेक्ट बताया था। 27 जून को भी डेली कैंडल क्लोजिंग में सेम बात है, वी आर मूविंग टूवर्ड 74,265.66 इंशाल्लाह। और वही बात आज भी है, 1 जुलाई भी, ठीक है। और हम्बल रिमाइंडर भी दिया है मैंने, आके डिस्कॉर्ड को कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद देखो। 27 जून 2024 5:35 AM DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, कल ही बताया दिया था ये होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में DXY कैसा तेज़ी से गिरा मेरे बताने के बाद। और फिर वहाँ पर क्लियरली लिखता हूँ, छोटे से छोटा मूव होने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, सो देयर इज़ नथिंग शॉकिंग और सरप्राइजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, इट विल कन्वर्ट इनटू अ बिग डाउनफॉल लेटर ऑन। अभी तो फिलहाल 5 मिनट टाइम फ्रेम में उठेगा जो गिरा है, मगर इट विल कन्वर्ट इनटू अ बिग डाउनफॉल लेटर ऑन, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है प्रायर क्रैश सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज़ी से फिर DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स मेरे बताने के बाद गिरा है। फिर भी ग्रे एरिया है 105 104 वाला, वो ब्रेक होना ज़रूरी है, वरना फिर बाउंस बैक कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताया था डंप करेगा और क्रैश आएगा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बताने के बाद आप देख सकते हैं कि 105.72 तक गया था, अभी भी वहीं पर हिचकोले खा रहा है नीचे, उससे भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो उठा है ना 60,605 से 61,877.3 पर, उस पर कह रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एज यू कैन सी BTC की प्राइस में भी उछाल पंप आया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उछली है बिटकॉइन की प्राइस भी। और वी शेप रिकवरी होनी थी 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, मैंने बताया था, तो हुई DXY के अंदर, एज मेंशन अर्लियर इन DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स 1 आवर टाइम फ्रेम, दैट्स वाई 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, दैट्स वाई मेंशन बी विजिलेंट बी कॉशियस टिल सक्सेसफुली ब्रेकआउट ना हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक बिटकॉइन के अंदर सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप लोगों ने फोमो में नहीं आना, और वही हुआ। आपके सामने है बिटकॉइन की प्राइस 62,379 का हाई लगा के 60,000 तक गई है, 60,000 तक गई है। वही वी शेप रिकवरी DXY में दिखाई थी मैंने। उसके बाद फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस गिरना शुरू, और ये फिर 60,000 तक गिरी है, प्रायर वीकेंड तक गिरी रही थी। फिर वहाँ से हमने लॉन्ग लगाया, जब मैंने कहा कि टेक्निकली हिट हो गया ये भी 60,000 वाला, एग्जैक्टली लिटरली हिट होने का वेट नहीं करो 60,000 का। ये कोई सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर विथ एग्जांपल्स असल रियल ट्रेडिंग सिखाई जाती है। एंड स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम्स फॉर बेटर रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि शॉर्ट के पीछे इतने पागल ना हो, जो लॉन्ग लगाए हुए हैं 24 जून से लगाए हुए उन्हें खुला रखो, या 1 मई से भी लोग लगाए हुए थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग की थी तो अच्छी बात है, नहीं की थी मिड टर्म लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर खोल के रखे हुए हैं वो स्पॉट पोजीशन लॉन्ग टर्म मिड टर्म के हिसाब से, तो उनके लिए भी घबराओ नहीं, ठीक है।
फिर डेली कैंडल हमारी क्लोज़ हो जाती है 28 जून को। वीकेंड पे भी सेम बात रिपीट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वीकेंड है तो नहीं बता रहा, 3 डे कैंडल के बारे में भी सेम बातें रिपीट करता हूँ जो ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। 75,135.52, ठीक है। अप्रैल 2024 भी सेम बात बताई थी, आज भी वही बात है, नथिंग हैज़ चेंज सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है वो 28 जून को मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, 4:12 AM। क्लिक करो तो सामने खुल जाएगी। कल भी रिमाइंड करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद खोल कर देखो। हर बात नहीं बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, आप लोग देखते नहीं हो। नाउ वेट फॉर द फॉल्स ब्रेकआउट। किसके बारे में बता रहा हूँ? एवेक्स के बारे में, जो आप लोग मुझसे पूछा था। नाउ वेट फॉर द फॉल्स ब्रेकआउट अबव 28 लेवल, देन रिट्रेसमेंट टिल 26.50, देन बाय इफ़ यू हैवंट बॉट, इफ़ यू हैव नॉट बॉट इट येट। DCA टिल 23 से लेकर 21.60 लेवल, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। TP1 दिए 30, अब तक हिट नहीं हुई है। TP2 दिए 31.14, अब तक हिट नहीं हुई है। TP3 दिए 33.56, अब तक हिट नहीं हुए। TP4 दिया 41, अब तक हिट नहीं हुआ है। ये टारगेट भी। स्टॉप लॉस वर्स्ट के सिनारियो में $15 से लेकर 13.85 है एवेक्स के अंदर, एवलांचे के अंदर। योर ओन रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। मैंने वर्स्ट के सिनारियो के हिसाब से बता दिया है। नोट कॉशन, लॉन्ग टर्म वाले कैन होल्ड टिल बुल मार्केट टॉप एंड तक, मिनिमम $150 पॉसिबल टू अल्हम्दुलिल्लाह इन एवेक्स। पहले पंप था, फिर डंप, जैसा हमेशा आप लोगों को सिखाया है मैंने। बोल तो टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सिखाए, अल्लाह हिदायत दे। EMA से कॉन्फ्लुएंसेस लेने में, चार्ट पैटर्न्स के हवाले से, वो कौन सी बात है जिसके हवाले से मैंने नहीं बताया? उस RSI के हवाले से, स्टॉकेस्टिक RSI के हवाले से, हर लिहाज से आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाया है। उसी हवाले से ये भी सिखाया है, जो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई नहीं बताएगा आपको। मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी आपके कम है, और फिर भी मेरी मुफ्त की टीचिंग्स का फॉर ग्रांटेड लेते हुए बकवास करते हो अपने कुछ टुच्चे पैसों के लिए। पहले पंप, बात लंबी हो जाएगी, मज़ीद रैंट नहीं करना। ऑलरेडी इस वीडियो में काफ़ी कुछ लोगों को जवाब दिया है मैंने, काफ़ी इतना। पहले पंप, फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मज़ीद पंप। इसके बावजूद कह रहा हूँ कि यहाँ पर फोमो में नहीं आना, फॉल्स ब्रेकआउट होगा, और वही हुआ है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अपना एवेक्स की प्राइस जो है एवलांची की 29 हिट करके दोबारा रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। और फिर हमें एक रीबाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका दिया गया है, जिससे BTC 60,000 पे आता, एवेक्स उसके साथ साथ नीचे आया, वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वही सब मैं डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस कर दिए थे एवेक्स के आपके सामने। 28 जून 2024 8:59 AM। वन साइड एनालिसिस वालों, शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस वालों इससे ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट और इससे ज़्यादा वन साइडेड एनालिसिस क्या होंगे? एनीवेज, 28 जून 2024 ऑलरेडी बहुत बार रिमाइंडर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि क्यों बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से फिर गिरेगी 60,000 तक। बेबी डबल टॉप है 4 आवर टाइम फ्रेम में, प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से भी देख सकते हैं आप लोग। डो नॉट गेट कन्फ्यूज, जस्ट कीप पेशेंस। यानी कि जो एक भाई सवाल कर रहे थे उस हवाले से डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद देखो, पढ़ो, मैंने क्या समझाया, कैसे समझाया है कि क्यों यहाँ से प्राइस गिरकर भी दोबारा उठेगी। यानी 60,000 से दोबारा उठ सकती है, 60,000 नहीं तो 59,000 पे चले जाए, 58 पे चले जाए, फिर उठेगी। क्यों उठेगी? खुलकर बताया हुआ सब कुछ, ठीक है। तो ये बेबी डबल टॉप के बाद रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि प्राइस बिटकॉइन की गिर गई। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह नोट कॉशन के साथ एडवांस में बताया था, प्राइस गिर तो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोल रहे थे गिर नहीं रही, DXY उठ रहा है, आपने बताया वी शेप रिकवरी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बिटकॉइन की प्राइस नहीं गिर रही। मैंने बोला गिर रही है भाई, गिर रही है, आप गिरते हुए देख नहीं पा रहे हो उसे, आपको एक झटके से गिरना चाहिए, वो नहीं हो रहा है मगर गिर रही है। और गिरी 60,000 60,038 तक का लो लगा है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। एनीवेज, और उसी में मैंने बताया कि जो DXY इतना आपको लग रहा है ना कि ब्रेकआउट कर लेगा ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं है, मुंह के बल गिरेगा, क्रैश आएगा उसमें। और आज वही हो रहा है, आज DXY में क्रैश आया है, इसी वजह से तो बिटकॉइन की प्राइस उठी है 63,800 तक। एनीवेज, और एवलांचे के हिसाब से, एवेक्स के हिसाब से 28 जून को 8:31 PM बताता हूँ। क्या कहा था? 28 के ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट है, फोमो में नहीं आना, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, 29.09 का हाई लगाकर अपना फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया है। यहाँ पर डबल टॉप मार के फिर डबल टॉप कंप्लीट करके प्राइस गिरी है एवेक्स की, ठीक है ना, प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से।
नोट कॉशन, प्रॉपर मूव आंखों में बनता है अल्लाह की अता से, एज पर प्राइस एक्शन किंग, फिर चार्ट्स पर सेम दिखता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा आपको बताया वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, टेक्निकली देखो 29 जून को प्रायर वीकेंड 12:42 AM खुलकर बता दिया मैंने। ठीक है, आप बोलोगे ये तो 29 जून है, ये तो वीकेंड शुरू, नहीं शुरू हुआ था, 1 घंटा बाकी था। ठीक है, 1 सवा घंटा बाकी था। मैंने कहा 29 जून 2024 12:42 AM टेक्निकली हिट है अल्हम्दुलिल्लाह 60,000, बस हो गया, बेबी डबल टॉप 4 आवर टाइम फ्रेम का हो गया। अब प्राइस उठेगी दोबारा, भले फिर गिरना हो मगर उठेगी ज़रूर। तो उठी अल्हम्दुलिल्लाह। वही वीकेंड के ऊपर मैं जिस तरह हर हफ्ते आप लोगों को बताता हूँ 76,000 रियलिस्टिक टारगेट है बिटकॉइन का, ये होना है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इंशाल्लाह होगा। इसके बीच में, इसके मिडल में 58,000 जो अब तक नहीं आया, आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अपना अप्रैल में तो आया था ना, जून में नहीं आया, जुलाई में नहीं आएगा, इंशाल्लाह अगस्त में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह अपना 52,000 48,000 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इट्स नॉर्मल, ये करेक्शन मार्केट का हिस्सा होती है, इट्स ओके, नो बिग डील। मगर ये कहना कि बुल साइकिल फेज़ 4 नहीं है, ये कहना कि बुल मार्केट ख़त्म हो गई, ये कहना कि बेयर मार्केट नई सिरे से शुरू हो गई, ये कहना कि हमारा मार्केट साइकिल टॉप लग गया है, नहीं, ये सब फजूल बकवासियात है। ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो इस किस्म की बात आपसे करते हैं। फिर जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, जो आप लोगों को मैंने कब से बताया हुआ, 26 जून से बताया हुआ, 29 जून को भी रिपीट करता हूँ, बिटकॉइन की प्राइस पम्प करेगी, उठेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1 जुलाई आप लोग देख रहे हैं कि उठ रही है, थ्रू आउट द वीकेंड उठती ही रही है। अब करेक्शन के लिए, CME गैप के लिए नीचे भी जाए, फिर उठ जाएगी इंशाल्लाह। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत डिटेल में डेली कैंडल क्लोजिंग के साथ साथ एवेक्स का भी बताया है, किस तरह फॉल्स ब्रेकआउट देखते हैं, किस तरह रीबाइंग देखते हैं। ठीक है ना, जो होना था होने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से रीबाइंग अपॉर्चुनिटी भी बताई, फॉल्स ब्रेकआउट भी बताया, और फिर डेली कैंडल क्लोज हो गई हमारी, कल भी वीकेंड था तो क्या हुआ मैंने फिर भी दिखाया, 74,134.59। एक एक बात रिपीट नहीं करूँगा, पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस देख लो, ये सारे लिंक्स उसमें खोलकर दिखाए हुए, अगर नहीं भी दिखाए तो खुद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद देखो। क्यों नहीं कमा पा रहे हो इस मार्केट से, अपने आप से पूछो। फारूक भाई ने तो फ्री के सेक्शन में भी हमेशा आप लोगों को एकदम एक्सीलेंट सिग्नल्स दिए हैं, मुमताज़ सिग्नल दिए हैं, बहुत ही क्विज, बहुत ही हलू, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे सिग्नल्स दिए हैं, बहुत ही मुफीद सिग्नल्स दिए हैं, खुलकर बताया आपको सब कुछ, जबकि सिग्नल के ख़िलाफ़ है, जंग है फारूक भाई की, फिर भी कुछ वजूहात की वजह से अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर आप लोगों को खुलकर बताया सब, फिर भी आप नहीं कमा पा रहे इस मार्केट से, फिर भी आप एक मंथली फ़ीस नहीं निकाल पा रहे, ईयरली फ़ीस नहीं निकाल पा रहे, तो इसमें आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाता। और ये जो मैं 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ ना, मैंने देख लिया, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख लिया, आप लोगों की नेगेटिविटी देख ली, अब 100% एनालिसिस शेयर नहीं करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस जो सिखाता हूँ ना, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो सिखाता हूँ ना, ख़त्म। जो बातें ज़रूरी है ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ वो बता दिया करूँगा बस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान से बचें बस। कोई 100% एनालिसिस नेक्स्ट वीक शेयर नहीं होंगे, कोई इतनी डिटेल वीडियोस नहीं आएंगी, आप लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। What a great start for the month of July, simply indicating Bitcoin will pump throughout the month, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। यह आप लोगों को मैंने आज बताया है, लिखा है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, आप लोग भी अभी देख सकते हो। What a great start for the month of July, simply indicating Bitcoin will pump throughout the month, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। इस सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए आप लोगों को मैंने समझाया है। डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा सब इन एडवांस बता दिया जाता है। फैक्ट्स जो लास्ट वीक 147 डेज़ हुए थे, अभी 154 डेज़ हो चुके हैं, 154 दिन हो चुके हैं। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट इन बिटकॉइन प्रायर अनदर ह्यूज पंप अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। ठीक है, बताया था क्रैश करेगा, बट स्टिल वेट फॉर CME गैप फुलफिलमेंट, डू नॉट फोमो, प्रोसेस को फॉलो करो, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह
क्या है CME गैप? वही 60,565, 60,555, 60,515। डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट। जहाँ तक भी गिरे प्राइस अभी फिल हो, ये CME गैप अगस्त में फिल हो, जब चाहे फिल होता है। शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज का ये जो CME गैप बनता है, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। यूट्यूब के फ्री प्रीमियम कंटेंट से फ़ायदा उठाओ। CME गैप के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन एंड आंसर की पूरी प्लेलिस्ट देखो, जो 1-on-1 जूम सेशंस मैंने आप लोगों के साथ किए, रिकॉर्डेड हुए, अपलोड हुए, जो मैंने आप लोगों के साथ इन जनरल जूम सेशंस किए, आपके सवालात के जवाब दिए, वो पूरी प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब पर। जो लोग सवाल कर रहे हैं मैं उसमें जवाब दे रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो खैर CME गैप के बारे में उसमें बहुत खुलकर बताया हुआ है, बारहा बताता रहता हूँ, अभी भी हसूल बरकत के लिए रिपीट कर लिया। तो ये भी फिल हो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, अभी हो बाद में हो व्हाट्सएवर। खैर DXY का बताया था क्रैश करेगा, और आपके सामने है, क्रैश किया, 105.69 तक गिरा है, डबल टॉप मार के प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से इन DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स। फिर वार्निंग के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है ना, कि 105 104 ग्रे एरिया है। ये 24 जून को भी रिपीट किया था, उससे पहले से बता रहा हूँ, इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं ब्रेक होता तो बारहा DXY बाउंस करेगा, बारहा बिटकॉइन की प्राइस तड़प तड़प के गिरेगी, ठीक है। अभी मैं लिंक्स खोल कर दिखाऊंगा, बहुत लंबा होगा, ठीक है, काफ़ी है। हर लिंक अभी मैं मज़ीद खोलकर नहीं दिखाऊंगा, वार्निंग के साथ जो बात थी वो मैंने यहाँ पर रिपीट कर ली है। उस लिंक को क्लिक करता तो फिर और पीछे चली जाती बात, हाँ, इसलिए मैंने उस बात को यहीं पे कट शॉर्ट किया है। डिस्कॉर्ड को कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद देख लो। नोट कॉशन के साथ बिटकॉइन में रिसेंट CME गैप है ऑल द वे टिल 60,555, 565, 515, कुछ भी हो सकता है, इससे ऊपर से भी पलट सकती है, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल 61,300 से भी। यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी एक्टिव, अगर एकदम प्रिसाइसली पकड़ना है। और डिस्कॉर्ड का कंप्लीट एक्सेस होना चाहिए आपके पास। खैर 62,000 जब तक ब्रेक ना, आपने नीचे का नहीं सोचना। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग अब कर रहे हैं हम, ये जो अपना इस हफ्ते के और आने वाले वक्त के। टुडे BTC USDT perpetual contract June 2024 monthly candle closed at 62,766, clearly indicating breaking previous all time high with a candle body marking bull cycle phase 4. but याद रहे, we have dropped our momentum towards downside in monthly time frame, in 2-month time frame, which is not yet confirmed. confirmation हमें मिलेगी जुलाई मंथली कैंडल क्लोजिंग से इंशाल्लाह। फर्क भाई जून मंथली कैंडल से नहीं मिली? हाँ नहीं मिली, क्योंकि जून की मंथली कैंडल क्लोजिंग जो हुई है इनडिसाइसिव हुई है, ठीक है ना। ये जो जून की मंथली कैंडल क्लोज हुई है ये इनडिसाइसिव है, इनडिसीजन कैंडल है। इसके ऊपर भी विग है, नीचे भी विग है, ठीक है ना, बीच में बॉडी है। ये साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखा रही है, कुछ कंफर्म नहीं कर रही। फारूक भाई को कंफर्म है, फारूक भाई बता चुके हैं आपको कि बुल साइकिल फेज 4 शुरू हो चुका है, लास्ट पैरा वाला मूव टुवर्ड्स द अपसाइड। मगर एज पर दी फैक्चुअल जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है, फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़, हकीकत पर मबनी, उस हिसाब से हमें अब तक कंफर्मेशन नहीं मिली। मिलेगी तो बोलूँगा ना कि मिली नहीं है, बोल दूँ मिल गई मंथली टाइम फ्रेम में। तो मई की मंथली कैंडल जो क्लोज हुई है ना, इसके ऊपर जब बिटकॉइन की प्राइस क्लोज होगी ना, यानी 74,000 का ब्रेकआउट हो जाएगा, डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट हिट हो जाएगा, बिटकॉइन की प्राइस पंप कर रही होगी, ऊपर सपोर्ट बनाएगी, नई डिस्कवरी रेंज में प्राइस अपनी डिस्कवरी रेंज में जाएगी, एक नई दुनिया को देखेगी। जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस गया था साउथ अमेरिका, इंडिया को तलाश करते करते, चीन की तरफ रास्ता तलाश करते करते, तो उसकी एक नई डिस्कवरी थी ना, वो एज ऑफ डिस्कवरी थी ना। इसी तरह ये भी एक प्राइस डिस्कवरी रेंज में जाएगी। वहाँ फिर हम देखेंगे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस ऐसा सपोर्ट रिटेस्ट हो भी रही है कि पहले आ रहा है 79,000। क्लियर हो रही है बात? 74 के बाद 75, 76, 77, 79 पहले आ रहा है। ये प्राइस पहले अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रिटेस्ट करके उठेगी। चलो ये भी सुन लो कि अगर पहले रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रिटेस्ट करके ना उठी प्राइस, तो 79,000 से बहुत अच्छा शॉट मिलेगा। अगर अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक जो करती है, यानी 73,000 का ये जो हमारा एरिया है, 71,000 से लेकर 700 से लेकर 73,000 का ये जो एरिया है, ग्रे एरिया है बिटकॉइन की अंदर रेजिस्टेंस का एरिया है, मेजर रेजिस्टेंस का, ये ब्रेक होती है। एक्चुअली मेजर नहीं, मेजर तो ब्रेक कर चुके हैं,
लोकल रेजिस्टेंस है ये। एनीवेज ये ब्रेक होती है तो इसके बाद जब रीटेस्ट होगी एज अ सपोर्ट तो फिर 79,000 से अच्छा शॉर्ट नहीं मिलेगा, फिर बिटकॉइन मजीद ऊपर भी जा सकता है। जैसा जाना है मंथली टाइम फ्रेम में देखो, बता ही तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। और अगर प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करे बगैर गई तो 79,000 से अच्छा शॉर्ट मिल जाएगा, जैसा 49,000 से मिला था, हाँ जैसे उससे पहले मिला था 31,000 से। खैर वही असल शॉर्ट्स हैं ये सब, तो रिस्की स्कैल्प शॉर्ट्स हैं जो बीच में मैं आप लोगों को लगवाता भी रहता हूँ और बताता भी रहता हूँ। इतनी साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट क्यों होती है समर में फारूक भाई, कि जून में हमें फैसला नहीं मिल रहा, जुलाई तक का एंड का वेट करना है मंथली कैंडल क्लोजिंग का? आंसर बिकॉज ऑफ वेकेशन एंड हॉलीडेज, जो कंफर्मेशन प्रायर समर 1 मंथ क्लोजिंग से मिल जाती है एज सून एज समर स्टार्ट्स, सेम कंफर्मेशन 2 मंथ की क्लोजिंग से मिलती है ड्यू टू लेस वॉल्यूम इन द मार्केट्स। यही रियल प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है जो मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं, जिसमें आप लोगों ने आगे से ये मुझे कमेंट करना है मेरे 1 मिनट की टिकटॉक की वीडियो पे। क्या कमेंट करना है कि टेक्निकल एनालिसिस सिखाते नहीं हैं आप दूसरों की तरह। मैं दूसरों की तरह, मुझे दूसरों से कंपेयर ही क्यों करते हो मुझे? अब तक नहीं समझ में आया मैं और उससे अलग इंसान हूँ। एनीवेज जो कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। लिटरली क्लूलेस न्यूसेंस। Considering both side probabilities, in order to achieve these targets, Bitcoin price should not fall below 54,300 और 48,300। वीकली टाइम फ्रेम की भी बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए इसके नीचे, मंथली छोड़ो। देन दीज टारगेट्स विल बी नल एंड वॉइड टेम्पररीली अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, मिसाल के तौर पे मंथली टाइम फ्रेम में जो इतना बड़ा टारगेट का साइन बनाकर दिखाया है 78,913.20, 25% स्पॉट में भी मूव है मेरे बताने के बाद से, तो ये नहीं आना अगर हमारी कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम में 54,300 48,300 के नीचे क्लोज होना शुरू हो गई, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगी अल्लाह ने चाहा तो। फिर अप्रैल की 2024 की मंथली कैंडल क्लोजिंग में भी क्या बताया, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर या पिछली फ्री प्रीमियम कंटेंट है यूट्यूब पर, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखो, उसके अंदर बताया हुआ है। डू नॉट सेल योर क्रिप्टो, ठीक है ना। इन शॉर्ट अपनी क्रिप्टो अच्छे सरमायाकारों को, अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर्स को बेचना बंद करो, सब्र से काम लो। इंशाल्लाह बिटकॉइन की प्राइस सितंबर के 2nd वीक से या तो अक्टूबर से उठना शुरू होनी ही है। जो दिखाया है उसके अलावा 85,000 88,000 90,000 91,000 ये सब पॉसिबल है अगर बिटकॉइन की प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करके उठे, वरना तो पहले 79,000 से शॉर्ट मिलेगा, उसके बाद ये सारे टारगेट्स मिलेंगे। खैर तब की तब देखी जाएगी। नोट कॉशन मंथली मेजर की सपोर्ट लेवल्स क्या हैं फारूक भाई, एक दफ़ा बता दें, अक्सर पूछते रहते हैं आप लोग, तो बता रहा हूँ, जो कि 1 मई को भी खुलकर बताया हुआ है। टारगेट्स भी दिए हुए हैं सपोर्ट ब्रेक होने पर, हमारी ये 57,000 वाली जो सपोर्ट है ब्रेक होने पर। एनीवेज 48,565 भी है, एक की लेवल है ना, की लेवल पूछते ना मुझसे आप लोग, जहाँ से बाइंग बनती है, लॉन्ग बनता ही बनता है। स्टॉप लॉस के साथ, जाहिर सी बात है गैम्बलिंग वहाँ भी नहीं करनी है आपने। 125x लेवरेज 200x लेवरेज के साथ आपने वहाँ भी लॉन्ग लगा रहे हो तो पोजीशन साइजिंग के साथ लगाना है, क्योंकि लेवरेज डू नॉट मैटर एट द एंड, पोजीशन साइजिंग मैटर्स। 42,150 ये सब की लेवल है, ठीक है। अल्लाह ना करे बिटकॉइन की प्राइस अगर यहाँ तक भी गिरती है, जो कि नहीं गिरती दिख रही यहाँ पर अभी इस वक्त, इन फ्यूचर इन अगस्त 2nd वीक ऑफ अगस्त से यहाँ पर गिरना शुरू होती भी है, यहाँ तक आती भी है, तब भी आप लॉन्ग लगाओगे, तब भी आप बाय करोगे बिटकॉइन को। आई विल गिव डिटेल एनालिसिस एज यूजुअल इंशाल्लाह। मीनवेल जस्ट होल्ड योर लॉन्ग्स, बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन। इस वीडियो की शुरू में कह चुका हूँ, थ्रू बैक्स आना अच्छी बात है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव्स गुड फॉर ट्रेंडिंग मार्केट, बट डू नॉट फॉरगेट बिटकॉइन रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डिटेल एनालिसिस तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ इस वीडियो की स्टार्ट में भी, इन मिडल भी। बिटकॉइन 6 मंथ कैंडल क्लोज एट 62,772.01, ठीक है, प्लस ग्रीन फाइनली टुडे 1 जुलाई 2024 एज मेंशन लॉन्ग टाइम अगो लास्ट ईयर इटसेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख सकते हैं फ्री के सेक्शन में भी मैंने रेफरेंस दिया है लास्ट मंथ की वीडियो का भी, जो मैंने वीडियो मंथली कैंडल क्लोजिंग पे बनाई थी, कि लास्ट मंथ भी मैंने आपको बताया जून में प्राइस ने गिरना था, फिर भी बताया कि ये 6 मंथ की कैंडल ग्रीन ही क्लोज होगी, आपने बेरिश या फुलिश नहीं होना। और ये जो जनवरी से शुरू हुई 6 मंथ की कैंडल बिटकॉइन की, और ये जो अभी जून के मंथ के एंड में ख़त्म हुई है जुलाई 1 को, ये 6 मंथ की कैंडल ग्रीन होगी, ये मैं आप लोगों को लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर नवंबर से बता रहा हूँ।
अल्लाह अकबर, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा। नोट कॉशन लास्ट मंथ रिपीट किया था, इवन तो बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना था और गिरी भी नीचे की तरफ, काफ़ी टीपी हिट हुए, शॉर्ट के भी अल्हम्दुलिल्लाह। 72,144 से जो प्राइस गिरी है 7 जून से, उसका हवाला देते हुए कह रहा हूँ। फिर वीकली कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है 62,766, ये फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, कंफ्यूज ना होना, वो स्पॉट के हिसाब से 62,772.01। दिस इज़ दी वीकली। आज हमारी मंथली, वीकली, 3 डे, डेली, ये सारी कैंडल एक साथ क्लोज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात का जीता जागता सबूत है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सेम। और फ़ारूक भाई यहाँ पर आपको रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं विद एग्जांपल्स, और आप यहाँ कहते हैं कि फ़ारूक भाई हमें टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सिखा रहे। अल्लाह हिदायत दे। वो जो फजूलियात नहीं है, चार्ट पैटर्न्स की दुनिया, ट्रेंड लाइन खींची, हाँ, असेंडिंग वेज, ब्रॉन्डिंग वेज, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, हाँ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और की लेवल्स भूल जाओ, इन सब चीज़ों में ही पकते रहो। और उसके अंदर भी मैंने वो चार्ट पैटर्न्स भी आपको खोल कर रख दिए हैं सामने कि अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी है तो क्या होगा बुल मार्केट के अंदर, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायरेक्ट पंप आ जाए। क्लियर हो रही है बात? रियल लेवल वाला पहले पंप तो आएगा मगर उसके बाद फिर डंप भी आएगा। तो ये सब चीज़ें कौन सिखा रहा है आपको? कोई और सिखा रहा है? मुझे बता दो यार। ये चैनल मैं इसी वक्त डिलीट करूं अगर ये आप लोगों के बोलने पर मैंने गलत बनाया है और ये गलत मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो देखी है, और लाइक भी करो, शेयर भी करो, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है। This is the weekly close confirming a candle closed above the body of the previous resistance, indicating a healthy retracement move towards downside is almost over. Nothing else. 76,000 target है, realistic target है, will remain the same. Last week भी आप लोगों को सेम बात कही थी, 24th of June को भी, till the end, because real direction is still upwards and it is bull cycle phase 4 alhamdulillah. 65,000 के नीचे मोर शॉट बताया, वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी प्राइस गई भी बिटकॉइन की 58,218 तक एंड 74,000 के ऊपर मजीद लॉन्ग, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा जब कभी डेली टाइम फ्रेम में 74,000 का टारगेट हिट होगा। ड्यू टू द फैक्ट दैट हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, ये जो बोलता हूँ ना मैं कि इसके ऊपर मजीद लॉन्ग है, इसके नीचे मजीद शॉर्ट है, ये जो लेवल्स बताता हूँ ये इस तरह बताता हूँ कि यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ डायरेक्ट भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि आप वेट ही करते रह जाएं रिटेस्ट का, इस हिसाब से कहता हूँ, क्योंकि 65,000 के बाद आपके सामने कि कैसा इंपल्सिव एक्सपेंशन मूव जो 8 आवर 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने ऑलरेडी देख लिया था चार्ट्स के ऊपर, विद कॉन्फ्लुएंसेस, विद आरएसआई, विद स्टॉकेस्टिक आरएसआई मोमेंटम। तो वो जो हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी 7 जून का, तो उसके बाद 65,000 आने के बाद आप देखेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस ने बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है। इसी तरह 74,000 आने के बाद बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से उठेगी, ये मतलब होता है इसका। ड्यू टू द फैक्ट दैट हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड आर ऑलरेडी फिनिश्ड इन द वीकली टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक भी बताया था। 3 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ द हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड फॉर किकिंग आउट वीक हैंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीधी सीधी बात यह है, पहले डंप जो इंडिकेट किया था सिंस 4 मंथ्स, जाहिर सी बात है मैंने आपको जनवरी से बताया हुआ था कि प्राइस ने गिरना है, मार्च में गिरी भी, अप्रैल का पूरा महीना रेड क्लोज हुआ। ठीक है, जो इंडिकेट किया था सिंस 4 मंथ्स अभी वो ख़त्म हुआ। टारगेट्स गिवन 58,900, 57,700 हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ से लास्ट पैरा वाला मूव टुवर्ड्स द अपसाइड, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो जिस तरह ये बातें मैंने आप लोगों को 1 मई 6 मई बताई हैं, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताई है, इसी तरह ये बातें मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि आपका ध्यान फोकस नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए, रियल डायरेक्शन की तरफ। कॉशन और वार्निंग के साथ 60,800, 59,000 शुड नॉट ब्रेक। बुल मार्केट में क्या होता है फ़ारूक भाई? आंसर थोड़ा डंप, ज़्यादा पंप अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियरली इंडिकेटिंग अ टारगेट ऑफ 73,000 जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है मार्च में। अप्रैल मई जून गुजर चुका है, जुलाई की पहली तारीख है, 1 जुलाई है। 74,000 का अब भी इंतज़ार है, आप अभी भी लेट नहीं है। 75,000 का अब भी इंतज़ार है, आप अभी भी लेट नहीं है। 76,000 77,000 का अब भी इंतज़ार है, आप अभी भी लेट नहीं है फॉर बाइंग बिटकॉइन।
और उसके साथ साथ अच्छे फंडामेंटल्स वाले, यूटिलिटी केस वाले, यूज़ केस वाले अच्छे कॉइन्स भी। जस्ट बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डू नॉट बी अ फोमो इंडिविजुअल, बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर ट्रेंड टू गो अगेंस्ट यू, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। यानी कि जो प्रॉफिट बुक नहीं करता टाइमली, मार्केट उसका सारा प्रॉफिट छीन लेती है। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है, ये मंथली कैंडल है, देखो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अल्लाह के दोस्तों, 72,144 से बिटकॉइन की प्राइस गिर के 58,218 तक आई। जो प्रॉफिट था वो सारा छीन लिया वापस। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का यही हुस्न होता है। तो अपने ट्रेंड को अपने अगेंस्ट जाने से पहले टाइमली प्रॉफिट बुक किया करो। कम से कम अपना जो कॉस्ट प्राइस है या 25% 50% प्रॉफिट तो एटलीस्ट मिनिमम बुक किया करो। मैं खुद भी ये करता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? नोट कॉशन, प्रीवियसली गिवन टारगेट हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, टिल वी डू नॉट लूज 55,300, मंथली पिवट 54,396, हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। हाँ, जब भी बिटकॉइन की प्राइस वहाँ जाए लेवल तक, तब तक खैर है। ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन 76,000 बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। 59,000 के नीचे मोर शॉर्ट ज़माने से बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट दी ओनली कंडीशन इज बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए, सिर्फ विग्स नहीं। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम खोल दिया आपके सामने, मंथली टाइम फ्रेम बंद कर दिया। देखो क्या आपके पास ये जो कैंडल क्लोज हुई थी सबसे नीचे वीकली टाइम फ्रेम में, वो भी 60,000 के ऊपर ही थी। कब हुई 59,000 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज? तो एक कैंडल ऐसी क्लोज हो 59,000 के नीचे, उसके बाद कंफर्मेशन भी मिले, तो फिर वो तो ज़ाहिर है शॉर्ट लंबा ही है, ठीक है। मगर खैर फ़िलहाल कोई शॉर्ट नहीं, सिर्फ लॉन्ग पर फोकस करेंगे आप लोग, रीटेस्ट पर बाइंग करेंगे बिटकॉइन की, ठीक है। वही बात यहाँ पर आपको बताई गई है। और खोल कर रख दिया टारगेट आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का 76,310.33। स्पॉट में भी 20% का मूव है ऊपर की तरफ। अगर कोई रिस्क ना लेना चाहे, उसे फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करना नहीं आती, तो $1,000 पे आपको $200 स्पॉट में भी मिल रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी ही है, बेहतरीन मूव ऊपर की तरफ इंशाल्लाह। टुडे दी BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में गिरे बिटकॉइन की प्राइस, CME गैप फिल हो, उस पर रोते नहीं बैठ जाना कि ये क्या हो गया, हमने तो हाई लेवरेज के साथ विदाउट पोजीशन साइजिंग, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस गैम्बलिंग की थी, हमारा तो नुकसान करा दिया आपने फ़र्क भाई। तो मैंने नहीं कराया, आपने खुद किया वो नुकसान। टुडे दी BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3-day कैंडल क्लोज इज क्लोज्ड एट 62,766, बताया ना, सब आज ही के दिन क्लोज हुए हैं। 6 मंथ की, मंथली, वीकली, 3-day, डेली, बेहतरीन एग्जाम्पल। वंस अगेन हुसूल बरकत के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ तो हैं अपनी जगह, फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़, एंड कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, हमारे दोनों साइड के टारगेट्स भी हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते। रियल हेज मोड सिखाया फ़ारूक भाई ने आप लोगों को, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। जिनको नहीं सीखना असली, जिनको नकली में ज़िंदा रहना है, वो जाएँ यहाँ से। एनीवेज, तो जब डेली, 3-day, वीकली, मंथली, 3 मंथ सब की कैंडल क्लोजिंग सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? कमोबेश सेम है, तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सेम। ये जो रोना है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर ट्रेडिंग का, ये जो रोना है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वेट करूँगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा मैं मूव मिस कर लूँगा, तो नहीं ये जहालत है, ये लाइल्मी है, ये इग्नोरेंस है। यू आर बीइंग इग्नोरेंट, और आप इससे अपनी इग्नोरेंस को दूर कर सकते हो। आज भी वक्त है, डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले सकते हो, आज भी कुछ देरी नहीं है, अभी भी लास्ट पैराबोला मूव सही मायनों में शुरू नहीं हुआ है। ख़त्म होना तो दूर की बात है, बुल मार्केट का मार्केट साइकिल टॉप लगना तो दूर की बात है। 75,197.32 दिखाया आप लोगों को 3-day टाइम फ्रेम में, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी हैं, बट ये बहुत लंबी हो जाएगी, फाइल डिस्कस इट फर्दर इन रिगार्ड्स टू फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ ओनली, और आपकी नफ्सियात और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर बस इतना कहूँगा कि 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब पर जाकर, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा
डेली कैंडल भी क्लोज हो गई, वही आपको खोलकर दिखाया, टारगेट का साइन बनाकर 74,265.66। और आप नोट करेंगे, इसी वीडियो को रिमाइंड करके देख लो, इसी के अंदर मैंने आप लोगों को खुलकर बताया है कि ये जो मैं आपको आज टारगेट दे रहा हूँ 1 जुलाई को, ये मैंने आप लोगों को 26 जून को भी दिया है। देख लो प्रायर वीकेंड। और ये जो भी मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाया वीडियो के स्टार्ट के अंदर, जब ये सब बताया था, बिटकॉइन की प्राइस थी 62,870, वहाँ से गई ऑल द वे टिल 58,218, डबल बॉटम लगाकर उठी टिल 62,465.1, वहाँ पे डबल टॉप मारा 62,379 का, और वहाँ से फिर गिरी 60,000 तक, और वहाँ से फिर उठी अब तक सोफार 63,686.5, ये मैंने सुबह लिखा है 5:56 AM फजर की नमाज के बाद। अभी तो खैर 63,800 तक आ चुकी है, आप लोगों के सामने है बिटकॉइन की प्राइस। हाँ, और वहाँ से अभी रिजेक्शन लेकर, क्योंकि चूँकि लोकल रेजिस्टेंस है, रिट्रेसमेंट का मूव है नीचे की तरफ। एनीवेज, तो उस वक्त लिखा था 63,686.5 तक सोफार अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, इस तमाम लिंक्स पर क्लिक करके एक एक बात को पढ़ो, समझो, क्यों रिपीट कर रहे हैं फ़ारूक भाई इन बातों को, इतने रेपिटेटिव क्यों है फ़ारूक भाई, इतना क्यों रिपीट करते हैं, कंसिस्टेंट क्यों है, क्यों आप लोगों को भी सेम बात सिखा रहे हैं, क्यों ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं विद एग्जांपल्स, क्यों। टुडे एट 6:05 AM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, 60,000 टेक्निकली हिट है, बता दिया था। ये वो 24 जून वाला टारगेट है, 26 जून वाला टारगेट है, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वीडियो के स्टार्ट में भी समझाया था। एनीवेज, 62,400 हमारा वो टारगेट ही था, 26 जून वाला वो हिट हुआ, उसके आगे साइन भी बनाया था मैंने। 63,200, 63,300 ये वो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट हैं जो 24 जून से पेंडिंग थे, आज जाकर हिट हुए हैं, जब बिटकॉइन ने 63,000 को हिट किया है। 24 जून को तो 62,955 से पलट गई थी ना, कोई ये नहीं कह सकता कि फ़ारूक भाई ने पलटते हुए नहीं बताया था। इसी वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि प्रिसाइसली टाइमली बताया है, और वीडियो में भी बता रहा था कि यहाँ से लोअर हाई बनाकर गिरेगी। अल्लाह अकबर। अब आप डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लो, पल पल की खबर नहीं लो, हाँ, इतना प्रिसाइसली आपको 62,955 से गिरना दिखाया है मैंने, और आप उसका फ़ायदा नहीं उठाओ, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लो, आपकी मर्ज़ी है। ये तमाम टारगेट्स दिए हैं मैंने, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कहाँ से कहाँ तक है, फिर कहाँ से कहाँ रिकवरी है, ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत बार रिपीट कर चुका। स्क्रीनशॉट्स ले लो, वीडियो को पॉज करके देख लो, ठीक है। आई हैव टू गो, लास्ट वीक बताया था, अब तक हिट नहीं हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक जो बताया था उसमें से 60,000 स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट अगर किसने लगाया हो तो वो हिट है। 58,000 अब तक हिट नहीं है, 56,000 अब तक हिट नहीं है। ख़ास तौर पे स्टॉप लॉस इन लॉस की वैल्यू होती है, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी सपोर्ट के नीचे लगा सकते हो उसे। शॉर्ट स्टॉप लॉस इन लॉस 72,200 वो भी अब तक हिट नहीं है। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट 68,700 वो भी अब तक हिट नहीं है। जो लोग कहते हैं स्टॉप लॉस नहीं बताते फ़ारूक भाई, तो ये मैं आप लोगों को बारहा अलग से लिख कर दे रहा हूँ सिंस अ मंथ नाउ, ठीक है, मोर देन अ मंथ नाउ। एनीवेज, वैसे भी मैं हमेशा दे रहा हूँ आप लोगों को स्टॉप लॉस, लास्ट ईयर सितंबर 2023 से दे रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस। जो कह रहे नहीं देते वो उनकी लाइल्मी है और मैं कुछ नहीं कह सकता। मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तो है विथ बेयरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस भी है, ये भी देखो, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों ने जब तक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो जाना, फोमो में नहीं आना। 3 मंथ 6 मंथ इवन ईयरली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, प्लस है और रहेगा टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, मज़ीद फ़ायदा होगा, ऑलरेडी हो रहा है, मज़ीद होगा इंशाल्लाह। तो क्या फ़ारूक भाई, ये जो जुलाई की अभी 6 मंथ की कैंडल शुरू हुई है, दिसंबर में 2024 में ग्रीन ही क्लोज़ होगी कि रेड क्लोज़ होगी? जी इंशाल्लाह ग्रीन ही क्लोज़ होगी, अल्लाह ने चाहा तो, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। डिफरेंट मंथली टाइम फ्रेम्स के हिसाब से, डिफरेंट मंथली क्लोजिंग के हिसाब से, सॉरी, डिफरेंट मंथली क्लोजिंग के हिसाब से, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हर महीने मैंने क्या क्या बोला है वो सब आपके सामने, लिंक्स पर क्लिक करके टारगेट्स देख लो। अभी भी यू आर नॉट लेट फॉर दैट। हमारे ये जो टारगेट्स हिट हुए हैं प्रीवियसली, वो मैं आपको क्या दिखाऊं, वो वीडियो में आपको दिखा दिए, कुछ रेफरेंसेस शेयर किए वो भी बता दिया। मेन बात यही है, नोट, हाँ मैं तो कहूँगा कॉशन और वार्निंग के साथ,
लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, बुल साइकिल फेज 4, लास्ट हॉप, लास्ट पैराबोला मूव, जो बोलना है बोलो, नाम में क्या रखा है, स्टार्टेड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेकआउट कंफर्म्ड बाय मे मंथली कैंडल क्लोजिंग, ये ऑलरेडी आपको लास्ट मंथ बता चुका हूँ। अब सेकंड कंफर्मेशन जून में नहीं मिली है हमें, ये भी इस वीडियो में बता चुका हूँ क्यों नहीं मिली है। जुलाई की मंथली क्लोजिंग से मिलेगी इंशाल्लाह, नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्यू टू वेकेशंस एंड हॉलीडेज इन शॉर्ट, रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। बाय बिटकॉइन, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा।